नमस्कार दोस्तों, संजीवनी जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिए। इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस के टॉप 50 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम करने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना वीडियो में देरी किए चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो मुंह में। अगला प्रश्न है, पाचन का मुख्य अंग कौन सा है? तो पाचन का मुख्य अंग है छोटी आंत। भोजन को चबाने के लिए कौन से दांत होते हैं? तो भोजन को चबाने के लिए कौन से दांत होते हैं? अग्र चवर्णक दांत। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? तो कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त पंप करने वाला अंग जो है कौन सा है? हृदय है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो श्वसन प्रक्रिया में हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़ा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है? फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज जो है कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वयस्कों में जो है 32 होती है। अगला प्रश्न है, आंखों का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? तो कौन सा नियंत्रित करता है? पुतली। अगला प्रश्न है, मक्खी में कितने पैर होते हैं? तो 6 पैर होते हैं। कीटों में जो है 6 पाद पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तितली के कितने पैर होते हैं? तितली में कितने पैर होते हैं? 6। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीन परत हमें किससे बचाती है? तो ऑक्सीन परत जो है हमें किससे बचाती है? तो हानिकारक पाराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह किस लिए कहा जाता है? तो पृथ्वी पर जल की अधिक मात्रा है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, दिन और रात क्यों होते हैं? तो दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, ऋतुएं क्यों बदलती है? तो पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने और धुरी के झुकाव के कारण जो है ऋतुएं बदलती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सही उत्तर है कंपन के द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्वनि के संचार के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है भौतिक माध्यम, ठोस द्रव और गैस के लिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल जो है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक शीशे, कैमरा, दूरबीन, वाहनों के रियर व्यू मिरर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत पावर या विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट।
अगला प्रश्न है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं राइबोसोम को कहते हैं। अगला प्रश्न है हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है पाचक एंजाइम कहाँ बनते हैं? तो पाचक एंजाइम जो है अग्न्याशय में बनते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है। अगला प्रश्न है लोहा खनिज किसका स्रोत है? तो किसका स्रोत है? तो हरी सब्जियां गुड़ इत्यादि का जो है स्रोत है जो रक्त अल्पता से जो है बचाता है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता। अगला प्रश्न है बायोगैस किससे बनाई जाती है? तो बायोगैस किससे बनाई जाती है? गोबर और जैविक अपशिष्टों से। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक दवाएं किससे प्राप्त होती है? तो सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां